पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर माफ़ी मांग ली है और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। अब बीसीसीआई ये कह रहा है और बीसीसीआई आईसीसी में गया है कि हम क्योंकि एशिया के चैंपियन हैं तो ये ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ही ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ। अब्बू जी हैं सारे, उनका सिलसिला चल रहा है क्रिकेट के, सारे उस पर राज है इनका। ये जो एक बात हम सुन रहे हैं कि बीसीसीआई जो है बाकायदा अब इस बात की शिकायत लेकर आईसीसी के पास जा रही है। एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी, ये हुई है बदतमीजी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो नवंबर में हो रहा है आईसीसी का इजलास और उस इजलास में एहतजाज भी किया जाएगा और मोहसिन नकवी को चेयरमैनशिप से हटाने की बात होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अगर 50-50 कैमरे जो हैं वो एक मैच दिखा सकते हैं तो फिर उस टॉस के लिए कैमरा क्यों नहीं है? वो जब टॉस गिरता है जमीन पे उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है? ये क्रिकेट का सत्यानाश होना पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा मेरी अर्ज से सुने, बराए मेहरबानी क्रिकेट से भाई रहे यार, कबड्डी खेलनी एक मिनट यार। और मेरा एक और सवाल है कि इतनी दूर कॉइन फेंकने का मकसद क्या होता है? वो वहीं फेंको ना। नहीं, वो दोनों कप्तान देखो का मैच। और हम तो क्रिकेट को जहाद की एक शक्ल समझते हैं। हमारे एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम जब जीते थे इंडिया के खिलाफ के जी ये तो इस्लाम की जीत है, ये आलम इस्लाम की जीत है, पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो। ये असल जीत है और ये गलत है। ये असल जीत 7-0 की। 7-0 की है, not 6-0। मेरे कहने का मतलब ये है कि असल जीत ये है। वो हमारे कैमरे पे नहीं देखा, हमने कैमरे में सूर्य कुमार यादव को जेब से कॉइन निकालते देखा है। इससे पहले इंडिया के कप्तान अच्छा सब रोहित कुछ शर्मा ने टॉस निकाला। अच्छा मुझे बताएं, जेब से आपने देखा है ना? अभी निकाला था उसने इस टॉस से। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों? भाई ये कितने बेशरम है यार, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो हैं ही बेशरम। अब जो इसका मोहसिन नकवी है, आपको पता है कि वो ट्रॉफी लेके भाग चुका था और बीसीसीआई ने आईसीसी में कंप्लेन कर दिया। तो अब ये गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि देखिए जी हमसे तो गलती हो गया, अब हम आपको ट्रॉफी देंगे और आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आप हमें एशिया कप के चेयरमैन की कुर्सी से ना हटाइए। मतलब इतने बेशरम है, पहले तो ये लेके भाग गए, अब ये माफी मांग रहे। अच्छा दूसरी तरफ जब इसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना तो ये कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं ताकि इंडिया पे बात करेंगे तो व्यूज आएगा, टीआरपी बढ़ेगा चैनल का। ये पूरे पाकिस्तान का एक ही नियम है। अब ये बेफजूल की बात बोल रहा है। अच्छा बोल भी कौन रहा है? तनवीर अहमद, जो कि हर हमेशा भौंकता रहता है। बोल रहा है कि देखिए जी सूर्य कुमार यादव ने जो टॉस किया था तो इतने सारे कैमरे हैं, टॉस जब हो रहा था तो कैमरा टॉस के नीचे फोकस क्यों नहीं किया और सूर्य कुमार यादव ने अपने जेब से कॉइन क्यों निकाला? जो वहां पे टॉस करवा रहा था उसने कॉइन क्यों नहीं दिया? इसमें भी कुछ झोल है। भारत ने पहले से ही टॉस का जो कॉइन था वो फिक्स कर रखा था कि भारत जो भी बोलेगा वही आएगा। मतलब कुछ भी बेफजूल की बात है। अच्छा इससे पहले पाकिस्तान भी तो टॉस जीता था ना, तो भारत को अगर फिक्स करना होता तो पूरा टॉस ही फिक्स कर लेता। फिर टूर्नामेंट में एशिया कप में जितने भी मैच हुए सब में फिर तो भारत ही जीतना चाहिए ना। तो भारत तो कई बार टॉस हारा भी। तो सुनने में आया है कि इंडियंस ने कहा है कि ठीक है बंद कमरे में साइड इधर उधर किसी गली में खड़े होकर साइड पे कमरे के कॉर्नर पे खड़े होकर ट्रॉफी दे दें। वो कह रहे हैं नहीं मेरे दफ्तर आओ। ये क्या चक्कर चल रहा है? इंडिया ट्रॉफी तो इंडिया का हक है, ये तो मैं मानता हूँ। अगर हम इंडिया से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब जेशा से सब लोग ट्रॉफी ले लेते हैं, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो इंडिया को वैसे इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मसला ये नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से मोहसिन नकवी, असल में मोहसिन नकवी क्योंकि पाकिस्तानी है तो वो विनर है यार, उनका हक तो बनता है, उनको ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए ना, कि नहीं? ये चाहिए। मैं इस हक में ट्रॉफी मिलनी चाहिए और मैं ये भी नहीं कह रहा था, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा चीमा साहब कि आप ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए, लेकिन अगर आप खुद ही ट्रॉफी ले रहे हैं, आप देखें इंडियन टीम रेडी नहीं जी आ गई हुई है। अच्छा चीमा साहब देखें, मोहसिन नकवी देखें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने दिखाई है। मोहसिन नकवी उनके ड्रेसिंग रूम तक में भी गए, सलमान अली आगा भी था, माइक हैसन भी था और पाकिस्तानी उधर चांट कर रहे थे कि ना 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 जाओ उधर, ना जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पाकिस्तानी क्राउड उस वक्त आ रहा था, नई ट्रॉफी ले रहे तो आ जाओ वापस, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी ने। तनवीर साहब क्या हुआ टॉस में जो जिस पे आपको इतराज है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता किसी ने ये चीज़ नोट की होगी। अब मैं ये बात इसमें से नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान मैच हार गया तो मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा हूँ, नहीं। ये जब टॉस हुआ उस टाइम मुझे ये लगा कि
मतलब उसको देख के मुझे कुछ ना कुछ शक व शुबात जैसी चीज़ें मुझे नज़र आई। अगर हम टॉस जो है वो इसको जो है वो देखें तो आप प्रॉपर तरीके से देखें ये जब टॉस होता है आप देखें दोनों प्लेयर्स कितने दूर हैं, और सूर्या कुमार यादव ने जब कॉइन फेंका उससे पहले अगर यहाँ रोक दें हम, अब अगर यहाँ रोक दें, पीछे थोड़ा सा अगर करें, इसको रोक दें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, जब वो कॉइन उठाने जा रहा है, तो जब कॉइन उठाने से पहले, ठीक है, सूर्य कुमार यादव क्या इतनी तेज आंखें, उसको इतना दूर से नजर आ गया है कि जो मैंने अगर हेड बोला था तो मेरा हेड आया। अब आप देखें कितना दूर है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां से कोई भी नहीं बता सकता। वो पहले बोल दिया, ठीक है, ठीक है, अब यही रोके, यहां से पहले, यहां से इतनी दूर से कोई नहीं बता सकता कि हेड आया था, ये टेल आया था। दूसरी चीज, जब मैच रेफरी कॉइन को उठाता है, उठाने के बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि आप टॉस जीते। रिची रिचर्डसन का कॉइन उठाने से पहले सूर्य कुमार यादव इतना आगे आ गया है, सलमान आगा को देखो कहां खड़ा हुआ है, वो पहले से आगे आए और झुक के वो उसकी तरफ कह रहा है, कि जी वी बोल्ड फर्स्ट। आप देख लें इसको सामने, ये कॉइन, ये मुझे जो शक व शुबात नजर आए थोड़े बहुत जो है, ये देखे, अभी उसने कॉइन उठाया भी नहीं, कॉइन उठाई भी नहीं, और उसने पहले से बोला, और उसके बाद रिची रिचर्डसन उसकी बात सुनी, उसके बाद जाके कॉइन उठाया। ठीक है, मैं आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको यहीं स्टूडियो में एक एग्जांपल दूंगा कि इतनी दूर अगर हम खड़े हुए और कॉइन वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, कोई चील की आंखें नहीं है किसी की कि इतनी दूर से बता दे कि यार हेड आया या टेल आया। तो अच्छा, इसमें अब देखें, पहली चीज, चाहे फुटबॉल है, चाहे रग्बी है, चाहे कुछ भी है, आप हमेशा देखना जो उनका रेफरी होता है वो दोनों कप्तान को टॉस से पहले कॉइन दिखाता है, आगे पीछे करके कॉइन दिखाता है, और जो उनका सर्किल बना होता है उसी सर्किल के अंदर सिक्का फेंका जाता है, कॉइन फेंका जाता है, वहीं गिरता है, सबको क्लियर नजर आता है और कैमरा भी जाता है। ये तो सिक्का सूर्य कुमार यादव ने अपनी जेब से निकाला। ठीक है, अब सुन लें, मुझे ये बताएं कि हर दफा ऐसा क्यों होता है, और ये लोग ध्यान में रखें, इस मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने टॉस जीतना था उसने फील्डिंग करनी थी, क्योंकि बाद में रन चेज ड्यू ये सब कुछ है। तो आपको शक है? मुझे देखिए मुझे शक व शुबात है इस चीज की, ये मेरी अपनी राय है, और जो मैंने देखा मुझे शक व शुबात है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड को ये लेटर या उनको लिखे कि भाई अगर 50-50 कैमरे जो हैं वो एक मैच दिखा सकते हैं, तो फिर उस टॉस के लिए कैमरा क्यों नहीं है? वो जब टॉस गिरता है जमीन पे उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है? और यही कॉइन क्यों दोनों कप्तान को नहीं दिखाया जाता कि भाई ये कॉइन है, जिस तरीके से मैं फुटबॉल या आपको रग्बी की बात कर रहा हूं, दिखाओ ना कप्तान को दोनों तरफ, ऐसे कैसे है? और मेरा एक और सवाल है कि इतनी दूर कॉइन फेंकने का मकसद क्या होता है? वो वहीं फेंको ना। नहीं, वो दोनों कप्तान स्पॉन्सर का मैच, नहीं स्पॉन्सर का है, लेकिन स्पॉन्सर को इतनी दूर नहीं है भाई, नहीं कैमरा ही नहीं है, कप्तान ये है कि आप वहीं फेंक, देखिए ये आप खड़े में दोनों कप्तान और वो खड़े में ना, ठीक है, आप यूं ही फेंकते हैं, उसी जगह पे फेंके ना, इतनी दूर फेंकने का क्या मकसद होता? तो मेरे को इस चीज के जो है वो शक व शुबात है, थोड़ा सा शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में इंक्वायरी हुई थी, मलिक कमीम इंक्वायरी, उसकी जो पहली जो इबारत लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1978 में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था इंडिया में, और उस पर टॉस फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया था। तो ये सूरत हाल है, यहाँ से शुरू हुई थी इंक्वायरी, या पहली जो 150 पेज की रिपोर्ट है मलिक कमीम इंक्वायरी रिपोर्ट, और बहुत मशहूर है, उसके अंदर ये था। आप ये तो नहीं कह रहे? मैं अब आपको चीज़ बताऊँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये मेरे शक व शुबात हैं। ठीक है, मैंने जहाँ पे भी कुछ बातें की हैं वहाँ तो चलो स्टेट ही बातें की हैं, मैं शक व शुबात के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी स्पोर्ट्स में या कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। अच्छा, किसी भी स्पोर्ट में कॉइन नजर नहीं आता बाय द वे? नहीं, टेनिस में आपने टॉस देखे, आपने रग्बी का आपने जिक्र किया, किस हिसाब से कॉइन नजर नहीं आता? कॉइन नजर नहीं आता कि क्या आया है? नहीं, आप फुटबॉल में रग्बी में देखे, रेफरी दोनों को दिखाता है, दोनों साइड दिखाता है, क्या आया है ये नजर। तो ये क्रिकेट में क्यों नहीं दिखा सकते भाई दोनों साइड? दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते? होगा आते पे दिखा दिया होगा उसने, वो हमारे कैमरे पे नहीं देखा, हमने कैमरे में सूर्य कुमार यादव को जेब से कॉइन निकालते देखा है। इससे पहले इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस निकाला। अच्छा, मुझे बताए, जेब से आपने देखा है ना? अभी निकाला था उसने इस टॉस से। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है?
कोइन तो मैच रेफरी के पास होना चाहिए। होस्ट है वो, होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है? होस्ट हो होस्ट या है ना ना, हो, वो इस इवेंट के होस्ट। होस्ट हो या ना हो, हाँ कप्तान के पॉकेट में कैसे है कोइन भाई? मैच रेफरी के पास होना चाहिए। मैच रेफरी के पास प्रोटोकॉल हो, इसका यही है, आगे प्रोटोकॉल- दिखाओ उसको कि भाई ये सब प्रोटोकॉल कुछ यही है। यार, देखिए बात सुने, इस जगह पे, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्या क्या ड्रामे हुए नजर नहीं आए हमें?